बलिया में जो हुआ कहीं वो अमरोहा में न हो जाए। ठेका गैंग के दबाव में मणि मंजरी ने फांसी लगाई थी। अब अमरोहा में ईओ दीपिका को जान का खतरा है। जी हां, नगर पंचायत जोया की ईओ ने हत्या की आशंका जाहिर की है। नेताओं दबंग कर्मचारियों के गैंग से परेशान दीपिका डीएम के सामने शिकायत करते हुए बेहोश हो गई। दीपिका फील्ड में महिला अफसरों का उत्पीड़न हो रहा है। जबरन फाइलों पर साइन करवाए जा रहे हैं। ठेकों को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। फील्ड में ईमानदारी से काम करना बेहद मुश्किल हो गया है। दीपिका की एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी के पास। तो अधिकारियों पर इस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है कि अधिकारी देखिए गश खाकर गिर जा रहे हैं। डीएम से अपनी शिकायत करने पहुंची थी ईओ स्तर के अधिकारी, जिन पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर्स का, अलग अलग विभागों से जुड़े अधिकारियों का। और यहां डीएम से अपनी शिकायत करने पहुंची थी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें R9 टीवी के पास, जहां ईओ दीपिका बेहोश हो गई। और इससे पहले भी आत्महत्या का केस सामने आ चुका है मंजरी का। उसमें भी लगभग ऐसा ही मामला था। उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था और अपने घर के ही कमरे में उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। दूसरा मामला ये, तो बलिया में जो हुआ कहीं अमरोहा में ना हो जाए, इसका डर है। ठेका गैंग के दबाव में मणि मंजरी ने फांसी लगाई थी, सबको याद होगा। अब अमरोहा में ईओ दीपिका की जान को भी खतरा है। नगर पंचायत जोया की ईओ ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पर नाजायज प्रेशर, दबाव बनाया जाता है और फील्ड में महिला अफसरों का उत्पीड़न हो रहा है, यह कहना है जोया का। डीएम से मिलने पहुंची भी थी। जबरन फाइल पर साइन करवाए जाते हैं। ठेका लेने को लेकर दबाव बनाया जाता है, जिसमें राजनीतिक हस्तियां भी शामिल होती हैं। नेताओं से जुड़े हुए हैं, फाइलें नहीं देते हैं, या तो वो सूचना जो बनाते हैं हम उस पर साइन कर दें, नहीं करते हैं तो फाइल मांगने पे देख करके करना चाहते हैं तो देते नहीं हैं। रिटायर बाबू कहता है मैंने चार्ज दे दिया है, करंट बाबू कहता है मैंने चार्ज नहीं लिया है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की फाइल हो मुझे मिलती नहीं, लिख करके आगे लेटर देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और इस तरह से सख्ती करती हूँ, चाहती हूँ कि थोड़ा सा जेन्युइन पब्लिक के बीच आप पता कर सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हूँ। कई बार ऐसी सिचुएशन है कि मैं अमरोहा जो है पैदल दौड़ते हुए गई हूँ। मॉर्निंग वॉक 5 बजे 6 बजे लगातार व्यवस्था को मैं सही करने की कोशिश किया। शायद उसी की ये सज़ा मिल रही है मुझे। और थोड़ा नियम अप्लाई किया और जब इन्हें लगा कि हम सख्ती से काम करेंगे, नियम अप्लाई करेंगे, तो इन्होंने जो है 2-3 महीने बाद से ही मेरे ट्रांसफ़र में लग गए। क्योंकि शासन की पॉलिसी टफ है, शासन कड़ाई से कर रहा है काम, ट्रांसफ़र नहीं करा पाए, तो इन्होंने लगातार मेरी फर्जी शिकायतें कर करके एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू किया। हमने तब भी कुछ नहीं किया, काम करते रहे। सपोर्ट भी कभी कभी बीच बीच में डीएम सर से मिलते रहे, सपोर्ट मिलता रहा, लेकिन पूरी बात हम नहीं बता पाए। डीएम सर भी बहुत व्यस्त रहे। हम लेटर लिख करके एलवीसी के ज़रिए एडीएम सर के स्तर पे भेजते रहे। कई बार हम सपोर्ट मांगे, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिला। स्थिति ये हो गई कि दबाव बनाते बनाते एकदम टॉर्चर किया जाता रहा। कभी फाइल से पन्ने गायब कर ले जा रहे हैं, कभी मेरी ही कमियाँ दिखा दी जाती है। और अब तो सिचुएशन ये हो गई कि मुझे हटाने के लिए कुछ लोग परसों भी कर रहे हैं। घर गई थी पापा को, मेरे पापा तबीयत ख़राब थी, काफ़ी बूढ़े हो गए, तो उनको दिखाने मैदान था गई। जब वहाँ गई तो लौट के आती हूँ तो पता चलता है कि मुझ पर SC एक्ट की कार्रवाई चल रही है। जबकि कर्मचारियों को मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखा सकती हूँ, ऐसी ऐसी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो मेरे परिवार की फ़ोटोग्राफ दिखाई पड़ेंगे आपको। कोई मेरे दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, कोई मेरे हाथ पकड़ के अपने ऊपर आशीर्वाद ले रहा है। इतना लगाव रखने के बावजूद उसमें से 1-2 कर्मचारियों को लालच दे करके मिला लिया गया और उसके बाद मेरे ऊपर SC एक्ट की कार्रवाई शुरू कर दी गई। बोर्ड मीटिंग होती है, चाहती हूँ कि लीगल हो, वहाँ भी मेंबर अपने हिसाब से चलते हैं। कुछ मेंबर सही हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि बिल्कुल वो अपनी तानाशाही चलाते हैं। फिर डीएम सर को जब बता रही थी तो मैं बता ही रही थी कि सर मेरा लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। मैंने कई बातें आपको बताई है, कई आप बिज़ी होते हैं नहीं बता पाते हैं। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भर गई है, मेरा एक्सप्लॉयटेशन लगातार हो रहा है। तो जब उन्हें बता रही थी, उसी समय एक LVC हैं रविराज जी, वो आए। मैंने कहा सर मैं जब कोई लेटर लिख रही हूँ
तो ये अपेक्षा करके लिखती हूँ तो कलेक्टर से सपोर्ट मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मिलता है और आपने जब भी मुझसे मांगा है मैं देता हूँ आपको, तो और काम तो आपको करना पड़ेगा। तुमने कहा सर मेरा काम किसी भी जगह कहीं भी, पूरी व्यथा सुनाते क्या वहाँ पे कोई गिर गई थी क्या? बेहोश हो गए वहाँ पे करते करते ही, अपनी बात बताते बताते, क्योंकि ज़्यादा हो गया था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर डीएम सर ने वहाँ पे महिला पुलिस उपलब्ध कराई, हॉस्पिटल भेज करके वहाँ चेकअप वगैरह कराया। तो उन लोगों ने यही बोला कि ज़्यादा प्रेशर की वजह से ही हो रहा है, शायद स्ट्रेस ज़्यादा हो गया आपको। अब आपको जो है आराम के लिए बोला गया था? हाँ।